आज की वीडियो में मैं आपके साथ सूजी और आलू का बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता शेयर करने लगी हूँ, जिसे खाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस नाश्ते को आप बच्चों को भी खिला सकते हैं और उनके लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। इस नाश्ते को बहुत शौक से खाएंगे। टेस्टी सूजी के नाश्ते को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक पैन में 2 चम्मच तेल गर्म करना है। पैन में अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने नाश्ता बनाकर तैयार किया है। फिर गरम तेल में हाफ टी स्पून जीरा डालकर थोड़ी देर के लिए चटकने दें। फिर इसमें 1 टीस्पून सफेद तिल और 1 हरी मिर्च बारीक बारीक चॉप करके डाल दें। करीब करीब 1 मिनट के लिए भून लें और आंच को धीमा कर दें। इसके बाद इसमें 2 कटोरी पानी डाल दें। फिर इसमें हाफ टी स्पून नमक या फिर स्वाद के अनुसार नमक मिलाएं और पैन को ढककर पानी में एक उबाल आने दें। हाई फ्लेम पर उबालेंगे तो पानी में जल्दी उबाल आ जाएगा। अब पानी में उबाल आने के बाद इसमें धीरे धीरे करके 1 कटोरी सूजी डालें। ध्यान रखेंगे, हमने 2 कटोरी पानी लिया था तो 1 कटोरी सूजी ली है। 1 कप 1 कटोरी आप सेट कर लें और उसी कप या कटोरी से पानी और सूजी दोनों को माप लें। ध्यान रहे मेजरमेंट्स का ख्याल रखेंगे ना तो नाश्ता आपका बहुत अच्छा बनेगा। सूजी में पानी मिलाते समय इसे लगातार चलाते रहें। ऐसा करने से सूजी का मिक्सचर ठीक तरीके से सॉफ्ट बनता है। यहाँ पर एक बात फिर से नोट कर लें, 1 कटोरी सूजी में 2 कटोरी ही पानी मिलाएं। ज़्यादा पानी मिलाने से आपका मिक्सचर खराब हो जाएगा। सूजी हल्की सी गाढ़ी हो गई है। इस वक्त पर इसमें हाफ टी स्पून सूखी कुटी लाल मिर्च डालकर मिलाएं। बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस वक्त पर मिर्च मिलाने से नाश्ते का कलर खराब नहीं होगा। जिस तरह से हम हलवा बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से पानी को सूखने तक सूजी को पकाते रहें और कंटिन्यूअसली चलाते रहें जब तक कि ये डो के फॉर्म में नहीं आ जाए। तो आप देख रहे हैं पानी सूख रहा है और सूजी का हलवा भी पैन का तला छोड़ने लगा है। बस इसकी इतनी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। पैन को कवर करके गैस बंद कर दीजिए और मिक्सचर को 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए। 2 मिनट के बाद मिक्सचर को हल्का सा ठंडा कीजिए और फिर इसमें 2 उबले हुए आलू, इन्हें मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है बारीक। आप मैशर से बारीक मैश कर सकते हैं। डाल करके इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ में इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिलाएंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी नाश्ते में। मिक्सचर बन करके तैयार है। इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है। अब इस मिक्सचर को एक बाउल में या बड़े बर्तन में पलट लें। मैंने इसे मैश किए हुए आलू के बाउल में पलट लिया है। अब हाथ में हल्का सा तेल लगाकर मिक्सचर को आटे की तरह हल्के हाथ से गूंथ लें, इतना कि आलू और सूजी आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये लीजिए, ये आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और इसका अच्छा चिकना डो बनकर तैयार है। आपको इसमें और कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता बनकर के तैयार होता है। तो चलिए अब हाथों पर हम हल्का सा तेल लगाकर इसके छोटे छोटे से रोल्स बना लेते हैं। तो मैं इस तरह से लंबे आकार के रोल्स बना रही हूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी शेप इसका बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इस तरह से थोड़ा सा पार्ट लेंगे और चकले पर इस तरह से गोल गोल रोल बना लेंगे और फिर इसके छोटे छोटे से पीस काट लेंगे। इस तरह से बहुत सारे पीस हमें एक साथ मिल जाएंगे और इसके छोटे छोटे पीस करने के बाद इस तरह से इसे फिनिशिंग दे दीजिए ताकि नाश्ता देखने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैंने एक साथ बहुत सारे पीस बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इन पीस को एक एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसमें से मैं कुछ रोल्स स्टोर करके रख लूँगी और कुछ अभी फ्राई कर लेती हूँ। इधर मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था। इस वक्त पर फ्लेम को हाई रहने दीजिए और एक एक कर रोल्स को मैं तेल में ड्रॉप करती जाऊँगी। आप चाहें तो इन्हें एक साथ एक स्ट्रेनर में लेकर के तेल में एक साथ डाल करके भी फ्राई कर सकते हैं। रोल्स को मैंने तेल में ड्रॉप कर दिए हैं। इन्हें कुछ देर तक हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जब इनका झाग थोड़ा कम हो जाएगा तब हम इन्हें अलट पलट करते हुए गोल्डन फ्राई करेंगे। तो लीजिए, इनका झाग
कम हो गया है। इस वक्त पर फ्लेम को मीडियम करके इन्हें अलटते पलटते हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इनमें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं। इस समय पर आंच को बिल्कुल धीमा कर दीजिए और एक स्ट्रेनर में सारे रोल्स निकाल कर एक्स्ट्रा तेल हटा दीजिए। तो आपने देखा कितनी आसानी से नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से आप बाकी के बचे बेचेस को भी फ्राई कर लीजिए। आलू सूजी की ये रेसिपी बनाते समय आप इन बातों का ध्यान रखें कि सूजी को ज़्यादा लाल नहीं करना है। दूसरा, सूजी में पानी मिलाते हुए इसे लगातार चलाते रहिए। ऐसा करने से सूजी का मिक्सचर ठीक तरीके से सॉफ्ट बनता है। तीसरा, एक बाउल सूजी में 2 बाउल ही पानी मिलाएं। ज़्यादा पानी पिलाने से आपका मिक्सचर खराब हो जाएगा। चौथा, सूजी के मिक्सचर को ठंडा होने के बाद ही तेल में फ्राई करें। ऐसा करने से आपका नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आसान रेसिपीज़ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर